कैबिनेट की मीटिंग्स में भी मैंने कहा है कि शहीदों को इंसाफ दें और उनके साथ नेगोशिएशन ना करें जो कि हमारे प्यारों को शहीद करते हैं। अपने लोगों के जो मसाइल हैं जो बलुचिस्तान में बैठे हैं उनको आप एड्रेस करें। पहाड़ियों वालों को तो एड्रेस नहीं कर सकते आप। 4 लाख बिलफर्ज अगर बैठे हुए हैं और 40 पहाड़ पे बैठे हुए हैं तो आप 4 लाख को एड्रेस करें, 40 को छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उमता डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शिराज हुसैन। नाज़रीन, प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ साबिक निगरान वजीर जो है जमाल रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और जमाल भाई, सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि मकसद क्या है प्रेस क्लब के बाहर अचानक आना और धरना देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और कई इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमने ये अचानक फैसला नहीं किया कि हम इस्लामाबाद आएंगे। हमने कई दफ़ा शोदा के हकूक़ के लिए, शोदा के लवाकिन के हकूक़ के लिए बलूचिस्तान में भी धरना वगैरह दिया है और हमने ये लाजमी समझा, अहम समझा कि इस्लामाबाद आकर यहाँ धरना देंगे ताकि अगर कोई दूसरा इशू जैसे मिसिंग पर्सनस का इशू है वो हाईलाइट हो रहा है, इसी तरह शहदा का जो इशू है वो हाईलाइट हो बेहतर है। हम चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें शहदा के लवाकिन को इंसाफ दी जाए ताकि उन लोगों को कठेरे में खड़ा किया जाए जिन्होंने हमारे प्यारों का खून बहाया है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आपका और साथ जो मारंग बलोच का जो धरना है, उन दोनों में डिफरेंस के एजेंडा क्या है दोनों का? देखिए जी, वो बात करते हैं मिसिंग पर्सनस की, ठीक है ना जी। और मैं बीइंग द फर्जंद ऑफ शहीद, जो मेरे वालिद शहीद हुए और दूसरे जो हमारे लवाकिन हैं, हम एक रिश्ते से जुड़े हुए, वो शहदा का रिश्ता है। तो हम आज भी कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन जेन्युइन है उनको हम कंडेम करते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वो उनकी तरफ से हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उन्होंने कभी शहीदों के लिए बात नहीं की। हमने 12 मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात भी की है। हमने ये भी कहा है कि इनको इंसाफ दें, उनके मुतालबात हैं उनको भी सुना ठीक है। जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप उनका साथ दे रहे हो और मतलब देना भी चाहिए एक दूसरे का साथ, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर ये धरना अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्यों है, वो एक साथ क्यों नहीं है? देखिए जी, मैंने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक साजिश के तहत बलोच को बलोचों को साथ लड़ाया जाता है, बलोच को पंजाबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी अक़वाम बसते हैं एक दूसरे के खिलाफ उनको साजिशों के साथ लड़ाया जाता है। तो हम वो पहले आए हैं, हम बाद में आए हैं। तो हम तो आज भी तैयार हैं कि वो हमारा साथ दें, लेकिन एक बुनियाद पर साथ दें जब वो कहेंगे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तंजीमें एक्टिव हैं, जिसमें सर फहरिस्त BLA है, BLF है, BRA है। क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तंजीमें एक्टिव हैं। इसकी एक सबूत कुलभूषण यादव है जो कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट रॉ का है। उसके अलावा 2011 में मेरे भाई को शहीद किया गया था, उसको BLA ने क्लेम किया था और सरफहरिस्त उनका जो लीडर था डॉक्टर अला नज़र बलोच, उनको उन्होंने क्लेम किया था। और कुछ चंद लोग उस कैंप में ऐसे भी हैं जिनका तस्वीर अला नज़र के साथ है। ठीक है। तो इससे ये जाता है कि क्या वो हमारा साथ देंगे या नहीं, सवाल अच्छा, उनसे। जमाल भाई, ये मुझे बताइएगा, अभी क्यों ज़रूरत पेश आई कि यहाँ पर एक धरना ऑलरेडी जारी है, अचानक आप लोगों को ख्याल आता है कि हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है? जुल्म नहीं होना चाहिए, ठीक बिल्कुल है। नहीं होना जो चाहिए। हो रहा है उनके हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हिटलर की एक कोटेशन है, अगर किसी मुल्क को तबाह करने तो आप फौज और आवाम को आपस में लड़ाई, इस तरह नहीं होना चाहिए। ज़रूरत अचानक क्यों पेश आई कि जमाल साहब जो है वो इलेक्शन के टाइम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंच जाते और इतना मीडिया खड़ा है यहाँ पर? देखिए जी, हम अचानक ये नहीं आए। हमने 12 प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करा है। ये एक शहदा की फैमिलीज़ का फैसला था कि इस्लामाबाद में जाकर शायद हमारे आवाज़ को बेहतर सुनी जाएगी, तो इसी हवाले से हम आए हैं। और अगर मेरे हवाले से देखा जाए, मैं यहाँ एक सियासी कारकुन के हवाले से पेश नहीं हूँ। एक अगर मेरा प्रेजेंस है तो एक शहीद के फैमिली के फर्जंद से वो है। और जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है कि ये इशू जो है, मैंने समझा कि इलेक्शन से भी अहम है, क्योंकि मैं अभी अपना इलेक्शन कैंपेन छोड़कर यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ, इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मीडिया भी उनको दिखाए आपकी और दोनों पहलू। कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद होगी? बिल्कुल इसी बुनियाद पर मुसरत हुई है कि मैं शहीदों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर मेरे कागजात रिजेक्ट करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर
मुझे मेरे तो कागजात वो थे, आरोप ने तो एक्सेप्ट किए हुए थे। ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जो फैसला हुआ है वो उसमें आप इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन निगरान वजीर भी है, बिल्कुल। आपके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी भी है? नहीं, मैंने इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी वालदा जो है वो थाईलैंड की है। नेशनलिटी है ना? नेशनलिटी नहीं है, मैंने सरेंडर किया हुआ है। और वो शहरियत आपने छोड़ी है वो उस हाँ, थाईलैंड की? मैं तो इस पाकिस्तानी शहरी है, तो इसीलिए तो मैं वजीर बना हूँ ना। तो इससे जब कोई अपना वालिद शहीद कर सकता है, अपने भाई शहीद कर सकता है, और अगर मैं चाहता थाईलैंड में बैठकर बादशाहत का जिंदगी गुजार सकता था, मैं इधर थ्रेट्स के दरमियान क्यों? इसीलिए हूँ कि अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। और लोगों की खिदमत करने के लिए तो अगर हम खून से रह सकते हैं तो नेशनलिटी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एजेंडा के आगे क्या लहे मन है? देखिए जी, हम बैठे हुए हैं, जैसे हमारे फैमिलीज डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं है, तो एक मुश्तरका फ़ैसला करते हैं। लेकिन हमारी मुतालबा ये है कि हमारे आवाज़ को सुने, बलूचिस्तान के दोनों रुख दिखाएं, और एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे जिसमें हमारे प्यारों को इंसाफ मिले। निगरान सेटअप में आपने खुद क्या किया, मतलब जब आप निगरान वजीर थे तो आप आए नहीं है इधर इस्लामाबाद या धरना दिया है? मैं बिल्कुल धरना दिया है, मैंने क्वेटा में मैंने धरना दिया है शहीदों के लिए, बतौर वजीर? बतौर वजीर यहाँ भी आया हूँ। मैं जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चल रहा था, मैं खुद यहाँ आया हूँ। और कई जगह एपेक्स मीटिंग में भी मैंने कहा है, कैबिनेट की मीटिंग्स में भी मैंने कहा है कि शहीदों को इंसाफ दें और उनके साथ नेगोशिएशन ना करें जो कि हमारे प्यारों को शहीद करते हैं। अपने लोगों के जो मसाइल हैं जो बलूचिस्तान में बैठे हैं उनको आप एड्रेस करें, पहाड़ियों वालों को तो एड्रेस नहीं कर सकते आप। 4 लाख बिलफर्ज अगर बैठे हुए हैं और 40 पहाड़ पे बैठे हुए हैं, तो आप 4 लाख को एड्रेस करें, 40 को छोड़ें। तो ये हमारा हर टाइम मुतालबा रहा है, और हमने पूरी कोशिश की है। पावर कॉरिडोर्स में भी कोशिश की है, यंगस्टर भी कोशिश की है, एक फर्जंद के बेटे के साथ, शहीद के फर्जंद के हैसियत से भी कोशिश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ जमाल रईसानी साहब मौजूद थे, उनके बातें आपने सुनी। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने